हेलो जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़े होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग आपको जो है बीपीएससी की हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खान सर के द्वारा आपको कराया गया था उसका हम लोग आपको पूरा का पूरा आपको क्लास करवा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आपको प्राचीन भारत से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करवा दिए हैं। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे संबंधित आपको फैक्ट भी बताया जा चुका है, ताकि आपको जो है रिवीजन भी साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग आपको मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये आपको बीपीएससी की हिस्ट्री, एक मिनट, आप देख सकते हैं बीपीएससी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1992 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन है उसका हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवा चुके हैं, और आज के क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी जो बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है, टीआरई का एग्जाम आने वाला है, इन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो पहले बीपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल होता था, वो आपको पूछा जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपको जो बीपीएससी के क्वेश्चन का भी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको टीआरई एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक तो केवल आपको टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे जो आपको बिहार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ आपको मिलेगा। तो आप बीपीएससी का जो मेन एग्जाम है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला जो मध्यकालीन इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से हम लोग शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग सभी जो मध्यकालीन इतिहास में सभी जो चैप्टर है उसको टच करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। आपको बताना है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ठीक है, तो ये आपको था ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी था बख्तियार खिलजी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने आपको नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस नष्ट कब किया था? तो 1193 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर, ये याद रखेंगे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। 215 नंबर क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कब किया था? तो 1193 ईस्वी में। ठीक है, और 1193 ईस्वी में आपको नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके हमले का, बिहार पर हमले का जो मुस्लिम हमला बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले किया था, उसका विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो ये आपको है तबकात-ए-नासिरी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तबकात-ए-नासिरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 216 और 217 नंबर क्वेश्चन देखिए। 216 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा बिहार का ध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने मेरे भाई। और कब किया था? तो 1193 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, बताइए। तो आपको इसका भी हो जाए इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन, 218 और 219 नंबर क्वेश्चन देखिए। 218 में क्या है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अत्ता प्रदान किया था? आपको बताना है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अत्ता किसको प्रदान किया था, बताइए। 218 नंबर क्वेश्चन, 218 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 217 हो गया। 217 हो गया। 218 नंबर क्वेश्चन, तो 218 का जो सही आंसर होगा
ठीक है। 218 का जो सही आंसर होगा क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपको पता है कि गुलाम वंश, और गुलाम वंश का ही आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत किया था, ठीक है। और गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, और इसी ने आपको जो है गुलाम वंश का स्थापना किया था, ठीक है। तो 218 का बी हो जाएगा। चलिए 219 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा, गुलाम वंश का स्थापना कब किया था, तो 1206 में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 1206 में आपको गुलाम वंश का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित कब हुआ था। आपको बताना है कि जो मोहम्मद गौरी है वो गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित कब हुआ था, तो 1178 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 1178 ईस्वी में आपको पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो आपको दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो शुरू होता है गुलाम वंश से, आप सभी लोग को पता है, तो इसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जो है गुलाम वंश से शुरू होता है, और गुलाम वंश, ठीक है। चलिए 220 नंबर क्वेश्चन बताइए। 220 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। आपको बताना है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। अभी मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसी ने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया था, ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 221 नंबर क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। बहुत ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो आपको लाहौर है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ही इसकी मृत्यु हुई थी। अगर आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु है पोलो खेलते समय लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था, तब 1210 ईस्वी में। 1206 में इसने स्थापना किया गुलाम वंश का, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 222 और 223 नंबर क्वेश्चन देखिए। 222 क्या कह रहा है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था। आपको बताना है कि वह मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था, तो वह इल्तुतमिश। कौन था मेरे भाई, इल्तुतमिश था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो ऐबक का दामाद था ये, ठीक है, रजिया सुल्तान का पिता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार बिहार में किसको नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। तो इल्तुतमिश ने प्रथम सूबेदार है आपको नसरुद्दीन महमूद को इसने नियुक्त किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 224 नंबर क्वेश्चन 224 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। हम लोग आपसे जो है आपको रेगुलर सब जो क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो आप भी मेरे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 224 में देखिए क्वेश्चन क्या करेगा। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थी। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था। आपको बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। बलबन के बारे में यह किसने कहा था, तो आपको कहा था हबीबुल्लाह ने, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 225 और 226 नंबर क्वेश्चन। 225 क्या कह रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। आपको बताना है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बताइए, समान प्रतिपादित किया। 225 नंबर क्वेश्चन थी, आपको हो जाएगा बलबन। ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 226। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखेंगे, अदर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो लौह और सिद्धांत रक्त और लौह की जो नीति अपनाई थी वो बलबन ने अपनाया था। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं 227 और 228 नंबर क्वेश्चन। देखिए 227 क्या कर रहा है कि तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। आपको बताना है कि तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था।
227 नंबर क्वेश्चन थे आपको बलबन, ठीक है, किसके शासनकाल के दौरान, तो बलबन के शासनकाल के दौरान। चलिए 228 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ देखेंगे आप। तो किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किया था, तो आपको बलबन ने किया था, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बलबन जो नौरोज कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को जो नौरोज त्यौहार है और आपको 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, बलबन ने ही आपको सिजदा, ये भी याद रखेंगे, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस का भी जो शुरुआत है वो बलबन ने ही किया था, ये भी आपको पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है जिससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है आपको खिलजी वंश, ठीक है। चलिए खिलजी वंश से संबंधित हम लोग आप क्वेश्चन देखेंगे। 229 नंबर क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आपको खिलजी वंश का जो स्थापना है जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और कब किया था इसने, 1290 ईस्वी में, ठीक है। और जो खिलजी वंश है आपको गुलाम वंश के बाद आया था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था मेरे भाई, तो खिलजी वंश आया। और जलालुद्दीन खिलजी जो है आपको 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का स्थापना किया था। चलिए आगे कर बढ़ते हैं 230 नंबर क्वेश्चन। देखिए 230 क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन जो है दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने का और उसे और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्षता बनाते हैं, ठीक है। यह शब्द किसने लिखा, बताइए। कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा था, बताइए। तो आपको जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 231 और 232 नंबर क्वेश्चन देखिए। 231 और 232 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था, ठीक है, पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा, ठीक है, बर्नी ने यह जो कथन है किस सुल्तान के लिए कहा था, ये आपको बताना है। कह रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो यह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो 31 नंबर क्वेश्चन थी आपको अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 232 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करके, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। 232 नंबर क्वेश्चन तो आपको हुआ था जफर खान, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा, नुसरत खान मंगोलों के खिलाफ इसका और नुसरत खान ने गुजरात में आक्रमण किया था, ठीक है। गुजरात में जो आक्रमण आपको अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति ने किया था वो नुसरत खां था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे कर बढ़ते हैं 233 और 234 नंबर क्वेश्चन देखिए। 233 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय में जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था, ठीक है। रानी पद्मिनी का जो है उनके पति का नाम क्या था। अगर आपने मूवी देखा होगा पद्मावती, उसमें भी राणा रतन से, ठीक है, क्या नाम था उनका, राणा रतन से, ऑप्शन डी आपका सही है। अगर आपने मूवी देखा होगा तो उसमें भी ये चीज़ें दिखाई गई है उसमें। चलिए 234 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था, ठीक है। आपको यह बताना है कि अलाउद्दीन ने जब आपको देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था। 234 नंबर क्वेश्चन तो आपको हो जाएगा रामचंद्र देव थे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और जो प्रताप रुद्रदेव हैं इनको भी ध्यान रखिएगा, ये वारंगल के थे, वारंगल के राजा थे, ठीक है। और राणा रतन सिंह हैं जिन्होंने आपको पद्मावती जिन पे मूवी बनी है वो चित्तौड़ के राजा थे, इनको भी याद रखना है आपको। चलिए 235 नंबर क्वेश्चन, 235 और 236 नंबर क्वेश्चन देखिए। 235 क्या करें, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, ठीक है। आपको बताना है किस सुल्तान के काल में
खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? 235 नंबर क्वेश्चन तो आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 236 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ठीक है, आपको 236 नंबर क्वेश्चन बताना है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 237 और 238 नंबर क्वेश्चन। देखिए 237 क्या कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। 237 नंबर क्वेश्चन थी आपको मलिक काफूर को, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से जो संत थे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जो इनकार ही आपको किया था अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 239 और 240 नंबर क्वेश्चन। देखिए 239 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1303 ईस्वी में। ठीक है, और उसमें चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। ठीक है, चलिए 240 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? आपको बताना है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है किसने आरंभ किया था? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने आपको आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बताइए। तो आपको किया था। अच्छा, इसके अभी हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं तुगलक वंश से देख रहे हैं, खिलजी वंश आपको समाप्त हो गया, उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग तुगलक वंश देख रहे हैं। ठीक है, तो यह आपको बेरोजगारों को जो रोजगार है ये आपको दिलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। ठीक है, अच्छा फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो अच्छा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और उन्होंने कब किया था? तो 1320 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखिएगा, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 242 और 243 नंबर क्वेश्चन। देखिए 242 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये आपको थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इनके दरबार में जो था ना वो दासों के लिए एक अलग विभाग का निर्माण कराया गया था, जिससे आपको कहा जाता था, एक अलग विभाग जो था आपको उसका नाम था दीवान ए बंदगान। ठीक है, ये गुलामों के लिए कितने गुलाम थे कि उनके लिए एक अलग विभाग का ही निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि दीवान ए बंदगान जो विभाग है किसके दरबार में था? तो आपको फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? आपको बताना है कि बताइए कि दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा यह क्या था? ठीक है, तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल, आपको चैरिटी अस्पताल था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जिसमें आपको निःशुल्क इलाज कराया जाता था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 244 और 245 नंबर क्वेश्चन। देखिए 244 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के आपका उपाय किया था? तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ठीक है, बिहार में उनको कहाँ दफन किया गया था? देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ दफनाया गया है बिहार में? तो उनको दफनाया गया है नालंदा में। ठीक है,
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, गांव का जो नाम है ये बिस्याक नाम है, जहाँ पे इनको दफनाया गया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, बिस्याक। चलिए 246 नंबर क्वेश्चन और 247 नंबर क्वेश्चन। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा। देखिए 246 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। आपको बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण कराया था। तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 247 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। आपको बताना है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो आपको सैयद वंश, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और तैमूर ने भारत को कब आक्रमण किया था, को पता है, तो 1398 में, ठीक है। कब आक्रमण किया था, 1398 पर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का जो स्थापना है, ठीक है, सैयद वंश का जो स्थापना है 1414 ईस्वी में हुआ। और किसने किया था, तो ख्रिज खान है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं, लोधी वंश। देखिए लोधी वंश से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर लेते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपसे पूछा रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था, और आपको ये भी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, ठीक है, बताइए। तो आपको पता है कि सिकंदर लोधी ने बसाया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लोधी वंश की अगर हम लोग बात करें तो लोधी वंश का जो स्थापना है आपको हुआ था 1451 ईस्वी में। और किसने किया था, तो बहलोल लोधी ने किया था, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अच्छा, आगरा शहर कब बसाया गया था, तो सिकंदर लोधी ने जो आगरा शहर है 1504 ईस्वी में बसाया था, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का सेगमेंट है उसमें हम लोग आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। 249 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बहुत ईजी है, हरिहर और बुक्का, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो 1336 ईस्वी में, ठीक है, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और उसका पहला राजवंश कौन था, फर्स्ट वंश, तो संगम वंश, ये भी याद रखेंगे, संगम वंश था, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको हम्पी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 250 और 251 नंबर क्वेश्चन। देखिए 250 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बताइए, आपको बताना है कि विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, ठीक है। 250 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आपको जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था तो हरिहर द्वितीय थे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, ठीक है। आपको बताना है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध है किस राजा के साथ लड़ा था, तो इन्होंने लड़ा था कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और गोलकुंडा का युद्ध हुआ कब था, 1520 ईस्वी में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 252 नंबर क्वेश्चन करें, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का, ठीक है, मुख्य आपको विशेषता क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य विशेषता है यह आपको था, बताइए। 252 नंबर क्वेश्चन, तो आपको भू राजस्व था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, कब किया था, तो 1336 ईस्वी में, ठीक है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, नेक्स्ट आपको जो पॉइंट बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, ठीक है, तो हम्पी में,
ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर जब साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी ही था। ठीक है, इसलिए इसका जो है, अच्छा, विजयनगर साम्राज्य आज के कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है उसमें था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 254 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। आपको बताना है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था, तो देवराय सेकंड, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, 255 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ठीक है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था, बताइए किसने किया था। ठीक है, तो ये आपको किया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाए, क्योंकि इनकी जो माता का जो नाम था, माता का नाम आपको नागला देवी, और नागला देवी के नाम पे ही इन्होंने आपको नागलपुरम बस्ती को बसाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 256 नंबर क्वेश्चन। देखिए 256 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 256 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 1565 में आपको सभी लोगों को पता है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये किन के बीच में हुआ था मेरे भाई, तो आपको विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के बीच आपको हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और इसी के बाद आपको विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो तालीकोटा युद्ध जो 1565 में हुआ था, इसी युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, पहला में क्या लिखा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे भाई, तो 1526 में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, आपको बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध बताइए, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है आपको हुआ था 1556 में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, और जिसमें अकबर की विजय हुई थी, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो जो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, जो ये हुआ था बाबर और राणा संगा। ठीक है, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अच्छा, जो आपको जो खानवा के युद्ध में जो 1527 में हुआ था उसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत प्रशासन, ठीक है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए 257 नंबर क्वेश्चन, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। ठीक है, दीवाने जो अर्ज विभाग है वो किससे संबंधित है, चलिए बताइए। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है। ठीक है, तो दीवाने जो अर्ज विभाग है आपको रक्षा विभाग से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दीवाने अर्ज विभाग का जो स्थापना है आपको बलबन ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, 258 नंबर क्वेश्चन। देखिए 258 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। ठीक है, तो आपको जो खराज है ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। ठीक है, और ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खुम्स ये भूमि उत्पाद पर नहीं था, मुंतई भी नहीं था और उसर भी नहीं था, तो केवल एक आपको हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 259 और 260 नंबर क्वेश्चन। देखिए 259 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाबित का संबंध किससे था। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे था ये आपको बताना है, बताइए जवाबित का संबंध किससे था। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूरा है ही नहीं। चलिए 260 और 261 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी शब्द का जो इस्तेमाल किन के द्वारा किया था, किन के लिए किया जाता था, गांव के सरपंच के लिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चौधरी शब्द का अधिकतर जो इस्तेमाल आप देखेंगे हरियाणा के साइड में किया जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का जो ज़्यादा प्रभाव आपको हरियाणा साइड में ज़्यादा पड़ा था उस समय, तो आपको गांव का जो सरपंच के लिए ये सब का जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए 261 नंबर क्वेश्चन,
सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससीगनी और जीतल किन धातुओं के थे? ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखेंगे और अच्छे से सुनिए कि सल्तनत काल के सिक्के जो टंका, ससीगनी, ससगनी और जीतल जो है किन किन धातुओं का था, क्वेश्चन ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए। जो टंका और ससीगनी है, ठीक है, टंका और ससीगनी है, यह सर आपको चांदी का होता था और जीतल जो होता था ये आपको कॉपर का होता था। ठीक है, तो चांदी, ठीक है, चांदी, चांदी और तांबा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, अच्छा, टांका, टांका और जीतल जो है, टांका और जीतल, जीतल का शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ये भी आपको इल्तुतमिश, सेम चीज़, टांका का भी शुरुआत उसी ने किया था। ठीक है, और ससीगनी का जो शुरुआत है ये आपको किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि टांका किस धातु का बना हुआ होता था? तो चांदी का। किसने शुरुआत किया? तो इल्तुतमिश। ससीगनी किस धातु का बना हुआ होता था? तो चांदी का। किसने शुरुआत किया? फिरोज शाह तुगलक। जीतल किस किस पदार्थ का बना हुआ होता था? तो कॉपर, तांबा का। और यह आपको किसने शुरुआत किया? तो इल्तुतमिश का। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना है ताकि आगे भी जो अगर क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाए तो आप फटफट कर दें। ठीक है, चलिए। 262 नंबर क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? बहुत ही जो क्वेश्चन है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो मस्जिद था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह आपको बनाया गया था मोहम्मद गोरी के आदेश पर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में इसको तैयार कराया था, इसीलिए इसको मोहम्मद जो है 2.5 दिन का आपको झोपड़ा कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? तो राजस्थान के अजमेर में है। 263 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए, कुतुब मीनार के बारे में समझिए। देखिए, कुतुब मीनार जो शुरू किया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने क्या किया था? तो शुरू किया था। ठीक है, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन क्या हुआ कि बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। ठीक है, आपको पता है मर गया। इसके बाद आपको जो इसका दामाद था इल्तुतमिश, उसने इस काम को पूरा करवाया। ठीक है, और आपको फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इल्तुतमिश ने उसका दामाद जो था उसने पूरा कराया। ठीक है, लेकिन बिजली गिर जाने की वजह से 1368 ईस्वी में फिर कुतुब जो मीनार है आपको, जो है कुतुब मीनार है वो आपको ध्वस्त, क्षतिग्रस्त हो गया था। ध्वस्त तो नहीं, क्षतिग्रस्त हुआ था। फिर उसको फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत कराया था। तो इसको याद रखेंगे, शुरू किसने कराया था? ठीक है, यहाँ से देखिए, कुतुब मीनार के बारे में है। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश। ठीक है, और मरम्मत किसने कराया? ठीक है, मरम्मत कराया था आपको, ये आपको कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, FST, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए, 264 नंबर क्वेश्चन करें कि अलई दरवाज़ा, अलई दरवाज़ा है किसमें? तो ये भी कुतुब मीनार का ही पार्ट है। ये भी अगर आप जाएंगे कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कुतुब मीनार का ही एक पार्ट है। अलई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ये आपको अलई दरवाज़ा का जो निर्माण है आपको अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और कब करवाया था? तो 13, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, यही याद रखिए, इतना ही। ठीक है, चलिए 265 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करें 265 नंबर क्वेश्चन, भारत में कागज़ का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? आपको बताना है कि भारत में जो है कागज़ का प्रयोग कब आरंभ हुआ था। तो भारत में जो कागज़ का प्रयोग है 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट है वो आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत और साहित्य, दिल्ली सल्तनत और साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन है और नेक्स्ट सेगमेंट में है। तो यह 266 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि तबकात नासरी का लेखक कौन था? बहुत ईजी है। तबकात नासरी का लेखक कौन था बताइए? 266 नंबर क्वेश्चन।
तो तबकात नासरी का जो लेखक था मिन्हास उस सिराज थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 267 नंबर क्वेश्चन करेक्ट। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? आपको बताना है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का जो वृत्तांत है किस रूप में जाना जाता है? तो आपको रिहला, किसमें? रिहला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। और जो इब्न बतूता किसके समय में आया था? इब्न बतूता है वो किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 268 और 269 नंबर क्वेश्चन देखिए। 269 का है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा जो है उसकी रचना किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 269 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? आपको बताना है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की जो रचना है किस महान संत ने किया था? तो यह जो महान संत का जो नाम था, ठीक है, ठीक है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ठीक है, तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की जो रचना है, ठीक है, ये आपको किया था दरिया साहब ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 270 नंबर क्वेश्चन। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, ठीक है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कब प्राप्त हुआ था? तो आपको तबकात नासिरी से, ठीक है। कब प्राप्त हुआ? तबकात नासिरी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 271 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत विविध। 271 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया? ठीक है, इनमें से किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया? तो ये आपको किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने आपको खलीफा के शक्ति का विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 272 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशिगनी और जीतल किन धातुओं के थे? अभी मैंने बताया टंका और शशिगनी जो थे आपको चांदी के थे और जीतल था आपको तांबा, ठीक है। तो चांदी और तांबा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऊपर करवा चुके हैं। अभी मैंने भी बताया था कि टांका की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। जीतल का शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। और शशिगनी का शुरुआत किसने कराया था? बताइए, शशिगनी का शुरुआत किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 273 नंबर क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए। 273 तो आपको हो जाएगा ये अलाउद्दीन हसन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन, जिसे आपको हम लोग हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, हसन गंगू। अच्छा, बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1347 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित अब क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए 274 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे बताएंगे 274 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको सुहारावर्दी संप्रदाय, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 275 नंबर क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने, ठीक है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने। 275 नंबर क्वेश्चन, तो उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा था जिसे उन्हें भक्त समझते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 276 नंबर क्वेश्चन, तो 276 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ठीक है, 276 नंबर क्वेश्चन, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो आपको उत्तर भारत में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
मुगल वंश जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो मुगल वंश से संबंधित है। उसमें पहला जो थे वो बाबर था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1326 ईस्वी में, ठीक है। 1326 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 273 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक वो बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1326 ईस्वी में जो हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था, तो बाबर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 278 नंबर क्वेश्चन। 278 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य जो है कारण क्या था? तो तुलगमा प्रथा, ठीक है। तुलगमा प्रथा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जिसमें बारूद, तोप इत्यादि का यूज हुआ था, ठीक है। तो यही आपको प्रथा थी जिसके वजह से बाबर की जीत हुई थी। चलिए 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या था? ठीक है, भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ नहीं। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ठीक है, ये भी नहीं। प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, ठीक है, ये आपको सही है। और युद्धों में तोपों की पहली बार शुरुआत हुआ था, ठीक है। तोप जो आपको पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पहली बार आपको तोप का प्रयोग हुआ था, जिसके वजह कारण से ही आपको जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। तो 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपको जो है ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हुमायूं और शेरशाह, ठीक है, बाबर खत्म हो गए। अब हुमायूं, क्योंकि आपको पता है कि बाबर के बाद कौन आया था? बाबर का पुत्र कौन था? तो हुमायूं था, ठीक है। अभी आएंगे हुमायूं के बाद किसको देखेंगे? तो अकबर के शासनकाल को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हुमायूं से संबंधित क्वेश्चन 280 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, ठीक है। इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार को वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो आपको शेर खान ने दिया था, ठीक है। बाद में चलकर इसी को हम लोग ने शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। और इसका मकबरा कहाँ है आपको पता है? इसका मकबरा आपको सासाराम में है। चलिए 281 और 282 नंबर क्वेश्चन देखिए। 281 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? आपको बताना है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो आपको किया था इस्लाम शाह ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 282 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग मतलब चुनार पर जो किला है उस पर पहली बार आक्रमण कब किया था? इसने पहली बार जो आक्रमण है 1532 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले इस पर किसका कब्जा था चुनार दुर्ग पे? तो शेरशाह सूरी का कब्जा था, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 283 नंबर क्वेश्चन। 283 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हुमायूं की पत्नी थी, क्या नाम था उसका? हाजी बेगम, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसकी पत्नी थी? तो हुमायूं की। हुमायूं। और कहाँ निर्माण कराया मकबरे का? कहाँ निर्माण कराया? तो दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 284 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नीचे दिए गए अंकित हैं, ठीक है। तो सही क्रम में आपको सजाना है। आपको पता है कि हुमायूं द्वारा 4 जो है मेन आपको जो है युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है उस 4 युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया था और उस 4 युद्ध में जो आपको जो सही क्रम है उसको हमको सजाना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला इसने जो लड़ा था देवरा का युद्ध,
देवरा का युद्ध यह कब लड़ा था? 1531 ईस्वी में, ठीक है, 1531 ईस्वी में लड़ा था, ठीक है। अब देखिए 1531 में हो गया, फिर इसके बाद आपको इसने लड़ा चौसा का युद्ध। चौसा किसके साथ चौसा लड़ा है? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद आपको हुआ कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, ठीक है, 1540 ईस्वी में, ठीक है। और फिर जिसने फिर से हुमायूं को सत्ता में लौटा दिया वो सरहिंद का युद्ध था, ठीक है। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में, और हुमायूं ने इसी से सत्ता फिर से हुमायूं को दोबारा आपको मिला, ठीक है। तो आपको ये 4 युद्ध थे। अगर आप देखेंगे पहले देवरा किस में है? पहले देवरा, फिर इसके बाद चौसा आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 285 नंबर क्वेश्चन, 285 और 286 नंबर क्वेश्चन। देखिए 285 क्या करें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरतो आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, बताइए। तो ये आपको शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन जो है आपको सी सही हो जाएगा। 286 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी ऑलरेडी इससे पहले वाले में बताया था क्वेश्चन में, सासाराम में स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 287 नंबर क्वेश्चन कह रहे 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? आपको बताना है कि 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था। अच्छा ये बताइए 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1539 में आपको चौसा में युद्ध लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अकबर, ठीक है, हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अब अकबर के बारे में हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे। 288 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा? आपको बताना है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा था? 288 नंबर क्वेश्चन। तो आपको अकबर के बारे में लिखा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 289 नंबर क्वेश्चन। 289 नंबर क्वेश्चन क्या करें? फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है, ठीक है। आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित जो बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है, ठीक है, कौन सा दिशा का आपको प्रवेश द्वार बनता है, ये आपको बताना है 289 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको दक्षिणी दिशा का, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग बुलंद दरवाज़ा की बात करते हैं, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 1601 ईस्वी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, ठीक है, ये भी याद रखिए। 290 नंबर का क्वेश्चन क्या करें कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, ठीक है। आपको बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में एक मुसलमान थे, ये तो याद रखिएगा पहले नंबर। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो सेना के सेनापति थे वो आपको कौन थे? तो एक मुसलमान थे और हकीम खान उनका नाम था, ठीक है। अच्छा हल्दी घाटी का जो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पहले तो ये ध्यान रखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है आपको 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? तो महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, ठीक है। अकबर के सेना का सेनापति था आपको मान सिंह जो हिंदू था, ठीक है, और आपको महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान जो मुसलमान थे। तो यहाँ पे उल्टा था, तो इसको जरूर याद रखेंगे। अगर अकबर के सेना का सेनापति पूछ दे तो वो हिंदू है मान सिंह, और महाराणा प्रताप के अगर सेना का सेनापति पूछ दे हकीम खान है, वो आपको। अच्छा हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
291 नंबर क्वेश्चन कर है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो अकबर ने किया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अकबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया गया था। तो 1563 ईस्वी में। ठीक है, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। चलिए 292 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, बताइए। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो 1574 में। ठीक है, 1500 बिहार को मिलाया था, देखिए 1574 में। अब बंगाल को मिलाया था 1575 में। 74 तो ही है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 293 और 294 नंबर क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति है। ठीक है, जब्ती जो प्रणाली है किसकी उपस्थिति आपको बताना है। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति, 293 नंबर क्वेश्चन कि आपको अकबर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 294 नंबर क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह जो कथन किसका है, 294 नंबर क्वेश्चन। तो यह आपको जो कथन है, कथन क्या कर रहा है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी का, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 295 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 295 क्या कर रहा है कि दीन इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, दीन जो इलाही है किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो अकबर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और दीन इलाही कब शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें क्या प्रस्ताव था, तो सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाने की बात की गई थी। इसे सभी धर्म के लोग समान रूप से आपको आ जाएं, इसी को अकबर आपको करना चाहता था, जिसका नाम था दीन इलाही धर्म। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1582 ईस्वी में। चलिए 296 और 297 नंबर क्वेश्चन। देखिए 296 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा था। ठीक है, जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय समकालीन भारतीय राजा कौन था, बताइए कौन था, तो अकबर थे। ठीक है, अकबर था। अकबर का शासन कब से कब तक रहा है, तो 1565 से लेके 1565 नहीं 1556 से लेके आपको 1605 तक का शासन रहा इसका। अकबर का शासन कब से कब तक रहा है, तो 1556 से लेके आपको 1605 तक का आपको शासनकाल रहा है। और रानी एलिजाबेथ प्रथम का जो शासनकाल है ये आपको रहा है 1558 से लेके 1603 तक का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब अकबर का पुत्र कौन हुआ, तो जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में हम लोग देखेंगे। अकबर का जो पुत्र जहांगीर हुआ। तो 297 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। बहुत ही जी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल में जो सर थॉमस रो भारत आया था, तो वो आपको किसके शासनकाल में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। और कब आया था मेरे भाई, तो 1615 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 298 नंबर क्वेश्चन क्या है। 298 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से उसको सम्मानित किया था। तो ये आपको कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो आपको जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और ये आपको जो कैप्टन हॉकिंस था वो ब्रिटिश के राजा जेम्स प्रथम का दूत था, ये भी याद रखेंगे, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए 299 नंबर क्वेश्चन, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। आपको बताना है कि इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया था, तो यह आपको बनाया था नूरजहाँ ने। ठीक है, जो जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इत्मादुद्दौला कौन है, तो जो जहांगीर का ससुर था और आपको नूरजहाँ के पिता थे, तो इसी ने आपको बनवाया था। इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है इसको हम लोग छोटा ताजमहल के नाम से भी जानते हैं, छोटा ताजमहल। ठीक है,
चलिए 300 क्वेश्चन, 300 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कर है, प्राचीन कार्य पिट्रा ड्यूरा निम्न में किससे संबंधित है। तो पिट्रा ड्यूरा है निम्न में से किससे संबंधित है। तो 96 नंबर 300 नंबर क्वेश्चन। तो आपको हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, जहांगीर का पुत्र कौन हुआ। तो जहांगीर का जो पुत्र हुआ था वो आपको हुआ शाहजहाँ। ठीक है, तो अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 301 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो शाहजहाँ ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। मस्जिद, ये भी आपको शाहजहाँ ने कराया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था मेरे भाई। ताजमहल शाहजहाँ ने कराया था। ठीक है, दिल्ली स्थित आपको जो मोती मस्जिद है, दिल्ली स्थित जो मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण है आपको कराया था औरंगजेब ने। और जो आगरा स्थित मोती मस्जिद है, आगरा जो स्थित मोती मस्जिद है उसका आपको निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगरा मोती मस्जिद अगर जाएंगे तो बहुत छोटा मंदिर है, मस्जिद है, सॉरी बहुत छोटा ही मस्जिद है। इसका निर्माण आपको शाहजहाँ ने अपने पर्सनल नमाज पढ़ने के लिए उसको बनाया था। चलिए 302 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। तो आपको B.A. स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 303 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 303 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था। आपको बताना है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े का जड़ क्या था। तो आपको कंधार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 300 मुगल का, आपको मुगल काल में अब शाहजहाँ का बेटा कौन हुआ, औरंगजेब। ठीक है, तो अब औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 304 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। औरंगजेब द्वारा जो जिहाद चलाया गया था उसका अर्थ क्या था। तो आपको दारुल इस्लाम था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 305 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध आपको संघर्ष किया था। तो यह आपको किया था, बताइए, औरंगजेब ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और कौन सा युद्ध था। तो 1689 में। और उस युद्ध का क्या नाम था। तो चाइल्ड युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, वो आपको मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है, आप सभी लोग जुड़े क्लास में, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए 306 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 306 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था। ठीक है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मध्यकाल में जो बंटाई शब्द का जो अर्थ था वो आपको लगान निर्धारण का तरीका था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 307 नंबर क्वेश्चन। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा जो प्रथा है किसने शुरू किया था, बताइए। तो यह जो प्रथा है ये आपको शुरू किया था जहांगीर ने। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। याद रखेंगे, दो अस्पा और सिंह अस्पा किसने शुरू किया था। तो जहांगीर ने शुरू किया था। चलिए 308 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब किसको कहा जाता था। तो जो मुहत्सिब है ये आपको कहा जाता था लोक आचरण अधिकारी को। किसको कहा जाता था, लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 309 नंबर क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, ये आपको बताना है। तो आपको विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि को ये आपको इंगित करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 310 और 311 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 310 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन होता था ये आपको बताना है। तो आपको मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य काजी जो है आपको मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 311 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी।
मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो पहले हम लोग देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू किया था। तो इसको याद रखेंगे, जो मनसबदारी व्यवस्था है अकबर ने लागू किया था। और कब लागू किया था? 1571 में। ठीक है, 1571 में लागू किया था। और क्यों लागू किया गया था? तो आपको लागू किया गया था सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 311 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो आपको मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन संगीत और चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 312 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करे, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। ठीक है, आपको बताना है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो आपको बनवाया था अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 313 नंबर क्वेश्चन, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। आपको बताना है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो आपको चित्रांकन है ये आपको अब्दुल समद और आपको मीर सैयद अली दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों हो जाएगा इसमें, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसमें ए और दी अब्दुल समद और मीर सैयद अली दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 314 नंबर क्वेश्चन देखिए। 314 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है किस मुगल बादशाह के शासन के में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको अकबर के दरबार में हुआ था। ठीक है, प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में, याद रखेंगे प्रवेश हुआ अकबर के दरबार में। लेकिन आपको हुमायूं नहीं, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर, क्योंकि अकबर का बेटा हुआ जहांगीर में पूर्ण रूप से ये विकसित हुआ था। ये भी आपको ध्यान देना है कि यूरोपीय चित्रकारी है आपको प्रवेश हुआ था अकबर में, लेकिन पूर्ण रूप से जो विकसित हुआ वो आपको जहांगीर में हुआ था। 315 नंबर क्वेश्चन करा, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। आपको बताना है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो वो आपको अकबर के, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किसके? तो अकबर के राज दरबारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 316 नंबर क्वेश्चन करें, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। आपको बताना है कि जो मुगल चित्रकला है किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो यह जो आपको है जहांगीर के नेतृत्व में था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आपको मुगल कालीन साहित्य किससे संबंधित है। तो मुगल कालीन साहित्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए 317 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। बहुत ही क्वेश्चन है, सभी लोग को पता है कि हुमायूं नामा का रचना किसने किया था मेरे भाई। तो हुमायूं नामा का जो रचना है आपको गुलबदन बेगम ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और ये जो गुलबदन बेगम थी वो कौन थी। तो ये आपको बाबर की पुत्री थी। ठीक है, ये गुलबदन बेगम कौन थी। तो बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन। ठीक है, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अच्छा ये जो हुमायूं नामा है किस में लिखा गया था, किस भाषा में। तो फारसी भाषा में लिखा गया था, ये भी याद रखेंगे। फारसी भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो गुलबदन बेगम ने। कौन थी। तो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, और ये फारसी भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 318 नंबर क्वेश्चन का तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ठीक है, आपको याद बताना है यहाँ पे। तो तबकात अबकरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तबकात अकबरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 319 नंबर क्वेश्चन बताइए। 319 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको बताना है कि जो आईने अकबरी है ये किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, और आपको आईने जो अकबरी है आपको अबुल फजल, किसके द्वारा मेरे भाई। अबुल फजल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 320 नंबर क्वेश्चन 320 में देखिए क्या कह रहा है, फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको बताना है कि फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको ईश्वर दास नागर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 321 नंबर क्वेश्चन देखिए। 321 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। आपको बताना है तुजुक ए बाबरी
किस भाषा में लिखा गया था, तो ये आपको तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे तुजुक। ठीक है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आपको यह बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा। और इसको लिखा किसने था, आत्मकथा स्वयं बाबर ने इसको लिखा था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब देखिए मुगल काल में विविध क्वेश्चन जो हैं, मुगल काल से जो विविध टाइप के जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे हम लोग आपको क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 322 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा युद्ध है जिसमें आपको मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए 322 नंबर क्वेश्चन। पहले देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध मेरे भाई कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपको हुआ था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर विजयी हुआ था, बिल्कुल सही है। हमको जो सही उल्लेख नहीं किया गया उसको बताना है। ठीक है, ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी कब हुआ था, 1526 में, बिल्कुल सही है ये। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो देखेंगे पहले पानीपत का जो द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको गलत है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में देख सकते हैं जो गलत है, जो सही नहीं है उसके बारे में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 323 और 324 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 323 क्या कह रहा है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ठीक है, कश्मीर के अकबर के नाम से कौन सुल्तान प्रसिद्ध था, 323 नंबर क्वेश्चन। तो सुल्तान जैनुल आबादीन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 324 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था, तो आपको सूरत बंदरगाह को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, क्यों कहा जाता था कि क्योंकि इसी बंदरगाह से जो हज यात्री थे वो हज करने के लिए जाते थे, इसीलिए आपको जो अधिक मात्रा में जाते तो बहुत बंदरगाह से थे, लेकिन अधिक मात्रा से वो सूरत के बंदरगाह से ही जाते थे, इसीलिए इसको मक्का का द्वार कहा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिख संप्रदाय से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिख संप्रदाय। ठीक है, क्या 325 में पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था, पटना में तो हुआ था, लेकिन जन्म कब हुआ था, तो 22 दिसंबर, ये भी याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1666, 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई, जो मृत्यु है, ठीक है, मृत्यु हुई थी आपको 1708 में। कहाँ हुआ था, नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, महाराष्ट्र में। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। ठीक है, 326 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, तेग बहादुर कौन से गुरु थे, बताइए। तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के गुरु थे, और कौन से नंबर के थे, तो ये थे आपको, ठीक है, ये आपको 9वें नंबर के थे, क्योंकि उनके गुरु थे गुरु नानक। गुरु नानक कौन से नंबर के गुरु थे, बताएं। गुरु नानक वो आपको पहले गुरु थे। ठीक है, अब बताइए, गुरु हरगोविंद सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, बताइए। गुरु हरगोविंद सिखों कौन से नंबर गुरु थे, तो 6वें नंबर के गुरु थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कभी कभी आपसे नंबर भी पूछ लेता है कि आपको पता है कि सिखों के 10 गुरु हुए थे। ठीक है, चलिए 326 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ है। तो शिवाजी की जो राजधानी थी यह आपको था रायगढ़। ठीक है, कहाँ था मेरे भाई, रायगढ़ था। कहाँ है रायगढ़, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था, इसको भी याद रखेंगे, 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1674 ईस्वी में। अच्छा, शिवाजी का राज्याभिषेक भी आपसे कभी पूछता है, ये भी याद रखेंगे। शिवाजी का जो राज्याभिषेक आपको हुआ था 6 जून 1674 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट हम लोग का है मराठा और संघ से है, तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 327 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य संबंध में सहायता करती थी। आपको बताना है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद
किसके राज्य संबंध में सहायता करती थी? 327 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको हो जाएगा अष्टप्रधान किसके सरकार राज्य दरबार में थे? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, शिवाजी। अच्छा, अष्टप्रधान का गठन कब किया गया था मेरे भाई? तो अष्टप्रधान का जो गठन है 1674 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 328 नंबर क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आपको बताना है कि अष्टप्रधान का जो गठन है किसने किया था? तो अष्टप्रधान का जो गठन है आपको शिवाजी, मैंने भी बताया शिवाजी ने किया था। चलिए यहाँ पे आ जाइए, शिवाजी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 329 नंबर क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, ठीक है, तो अष्टप्रधान किस प्रशासन में मंत्री परिषद थी? तो आपको मराठा प्रशासन में शिवाजी ने आपको गठन किया था। और कब किया था? तो 1674 में, ठीक है। 330 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ठीक है, जो सरजामी प्रथा है वो किससे संबंधित थी, ये आपको बताना है। तो यह जो संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर है आपको है मुगल साम्राज्य का विघटन, ठीक है। मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, उससे संबंधित फैक्ट भी बताया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन विशासत होते रहे, ठीक है। चलिए 331 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करें कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, ये आपको था मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन बनाया था शाहजहां ने। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मयूर सिंहासन किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था। और इसी मयूर सिंहासन में आपको कोहिनूर हीरा जड़ा गया था, ठीक है। और इसको कौन लेकर गया था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह आपको जो है मयूर सिंहासन लूट कर ले गया, और उसी के साथ आपको कोहिनूर हीरा भी चला गया था। तो याद रखेंगे मयूर सिंहासन को किसने ले गया? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने इसको लूट कर ले गया था। चलिए 332 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये आपको शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन बी। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो अली गौहर। इसका बचपन क्या नाम था? अली गौहर था, ये भी आपको याद रखेंगे। चलिए ये 333 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ठीक है, अली गौहर का बिहार अभियान जो है वो किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो अली गौहर का जो बिहार अभियान है वो कब समाप्त हुआ था मेरे भाई, बताएं। अली गौहर का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ था? 333 नंबर क्वेश्चन। तो अली गौहर का जो बिहार अभियान है आपको बताएं। ये आपको समाप्त हुआ था 1765 में, ठीक है, 1765 में समाप्त हुआ था आपको इलाहाबाद के संधि के साथ। आपको पता है ना, बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी और उसी के साथ अली गौहर का जो अभियान है समाप्त हुआ था, ठीक है। तो इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। चलिए 334 नंबर क्वेश्चन करें। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कितनी थी? बहुत ही एक मतलब कि एक सेंटेंस है इसके लिए, जो कहा जाता था चांदनी चौक से पालम, ठीक है, क्या कहा जाता था? तो चांदनी चौक से पालम तक उसकी साम्राज्य फैली थी, यही उसका आपको एरिया था बहादुर शाह के अंतिम समय में। तो इसीलिए उसको कहा जाता था चांदनी चौक से पालम तक का जो एरिया है वो बहादुर शाह जफर का आपको जो है उसका साम्राज्य यहीं तक फैला था। और यह बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह था, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद, ठीक है, इसको आपको याद है 1857 में क्रांति हुई तो उस समय बहादुर शाह जफर ही मुगल बादशाह था। और इसको 1858 में रंगून, ठीक है, रंगून जो बर्मा में वहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था। और 1858 में वहाँ पर रंगून जाने के बाद इसकी 1862 में आपको मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद आपको मुगल व्यवस्था जो है वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट हम लोग जो कल से पढ़ेंगे वो सारा पढ़ेंगे आपको आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो चलिए